सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना यानी ये सर्वे कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं, ये समस्या है। अब सुनिए, अब मैं एक और बात अब सुनिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को कोट करता हूं जिसका ना भारत से मतलब है ना हिंदू धर्म से। वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है जिसका नाम है फिट्ज़जैक कैप्रा। फिट्ज़जैक कैप्रा की बड़ी फेमस किताब है द ताओ ऑफ फिजिक्स, आप लोग जाके कभी पढ़ लीजिएगा। उसकी एक और किताब है द अनकॉमन विजडम, थ्योरेटिकल फिजिक्स के बहुत बड़े लोगों में से एक है। और दुनिया में अभी तक साइंस की जो सबसे बड़ी खोज अभी तक 21वीं सदी में हुई है, सर्न लेबोरेटरी में 4 अप्रैल 2012 को जो हिग्स बोसॉन खोजा गया, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में नृत्य करते हुए भगवान शिव की नटराज के रूप में मूर्ति लगी है। और सुनिए, फिट्ज़जैक कैप्रा लिखता है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब बताइए, मैं विनम्रता से पूछता हूं, किसी दूसरे धर्म में बताइए कि उस धर्म को न मानने वाले व्यक्ति ने उस धर्म के भगवान के लिए यह शब्द बोला हो, और वो भी साइंटिफिक किताब में बोला। एक लाइन अब जो इन्होंने कहा था औरंगजेब के बारे में, तो मैं सिर्फ एक कोट कर रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई कविराज भूषण द्वारा लिखी पुस्तक शिवाजी बावनी का एक छंद बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के इनको उसको निगेट करना होगा। उन्होंने कुंभकर्ण के बारे में शिवाजी के दरबार में लिखा गया है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। अब बहुत सोच समझ के बोलिएगा इसके बारे में अगर गलत कहे। ठीक है, एक सेकंड मैं आता हूं सैयद जवाद के बाद। सैयद जवाद, महत्वपूर्ण बात यह है, ज्ञानवापी, ज्ञानवापी एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। अगर आपके पास कोई फैक्चुअल डिटेल है तो आप इस मंच, इस माध्यम के साथ शेयर करिए। और आप कह रहे हैं कि सर्वे होने में कोई तकलीफ नहीं थी, तो फिर लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वोच्च न्यायालय तक, वैसे जहां सर्वे को रुकवाने का आए थे वहां तो कुआं होता ही नहीं था भाई। सुन लीजिए जी, देखिए, हम आजाद भारत के अंदर 30 सेकंड आपके। हम आजाद भारत के अंदर संविधान को मानते हैं, जो संविधान ने तो ये एएसआई का सर्वे संविधान के विरुद्ध हो रहा है क्या? अरे पूरी बात, एएसआई का सर्वे संविधान के विरुद्ध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संविधान के विरुद्ध है। क्या बात कर रहे हैं? अरे आप मेरा संविधानिक हक क्यों छीनने जा रहे हैं? संविधान की दुहाई दे रहे हैं? मेरे से मेरा संवैधानिक हक क्यों छीनना रामलला चाह रहे का हैं? मंदिर संविधान के दायरे से बाहर बना है क्या? बार-बार संविधान संविधान संविधान, कहां है संविधान? आप नहीं है संविधान को, क्या संविधान को नहीं मानते? नहीं मानेंगे आप लोग संविधान के दायरे से बाहर है? संविधान से चिढ़े। 52 साल तक किसी ने नागपुर के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। 52 साल तिरंगे की बात है, बात यह है संविधान के दायरे से बाहर है क्या? जानता हूं, संविधान से चिढ़ हो सकती है। अगर किसी के संविधान के दायरे से बाहर है क्या? तौर पे अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो क्या आपत्ति है आपको? सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे से बाहर है क्या? सुप्रीम कोर्ट से हम लड़ रहे हैं, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संविधान के हम इस देश के संविधान के ऊपर यकीन करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं सर्वोच्च न्यायालय, भारत में संविधान को मानते हैं, तो भारत में कौन संविधान नहीं मानता? एक सेकंड, भारत में कोई रिलीजियस कानून नहीं है, भारत में सब संविधान को मानते हैं। मैं मानता हूं, आप मानते हैं। एक सेकंड, रामलला का मंदिर संविधान के दायरे से बाहर बना है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। एएसआई का सर्वे संविधान के दायरे से बाहर हो रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। फिर संविधान की माला जप कर, माला आप तब जपते हैं सच कड़वा है। हाँ बताइए, हाँ कड़वा सच बताइए। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त इख्तियार में थी और एफिडेविट लगाकर कल्याण सिंह ने कहा था स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाए। माना था किसी ने सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त? कैसे शहीद कर दी गई मस्जिद, और जजमेंट के अंदर माना गया कि मस्जिद ढहाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। कितने लोगों को आपने सजा दिया आज तक? यहां पर आकर के सुप्रीम कोर्ट की दुआएं देंगे आप? संविधान को नहीं मानते, के साथ सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं ये लोग। 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। बिल्कुल, कल्याण सिंह जी ने उसको ऑन किया था और उसके लिए सजा भी सही थी। वो एक दिन के लिए जेल भी गए थे, मगर उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव ने और मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने कहा था तथा कथित बाबरी मस्जिद हम दोबारा तामील करेंगे। सेकुलर देश में कोई मस्जिद तामील कर सकता है? वो भी सरकार और दूसरी बात, इस्लाम के एक मिनट सर, आपके बीच में कोई नहीं बोला सर, आपने 30 सेकंड नैतिकता 30 सेकंड में अभी एक्सपोज कर दूंगा। 30 सेकंड में नैतिकता, मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई थी 5 एकड़। कितना बनाए कहानी बना रहे भाई, बनाइए। अरे सर
अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर तो सरकार एक सेकंड क्रेडिट लेगी राम मंदिर का। अयोध्या एक अच्छा सुनिए, राम मंदिर का क्रेडिट लेगी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, उसके ऊपर राजनीति करेगी। अरे सेकुलर राजनीति कर रहे हैं आप मंदिरों मस्जिद के नाम की। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर सेकुलर मुल्क है, अगर जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उस तरीके तमाम लोगों ने चंदा भी दिया, उसके नाम का चंदा भी लिया। इस देश की अगर खूबसूरती, ये कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ाना चाहते, आगे आकर के माननीय प्रधानमंत्री जाते वहां पे कहते जाकर के, या सरकार मोदी मस्जिद बनवा दे। क्या आपत्ति? आप यही चाह रहे हैं ना? क्या आपत्ति है? ठीक है, क्या आपत्ति है? क्यों नहीं करा अभी तक? बराबर करिए ना संतुलन। आप सबको लेकर के मंदिर बनना तो मस्जिद बनी, ये तो वाजिब बात है। ये लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद का मामला अलग है और देश का विकास का मामला अलग जवाब नहीं देंगे उस है। पे। मैं दोनों का मिला के जवाब देता हूं। देखिए, जब इस देश विकास के सोपान पे आगे बढ़ा है, उसी समय राम मंदिर का मामला भी एक नए सिरे से आगे बढ़ा है। जैसे 1990 से 92 के बीच में राम मंदिर आंदोलन चरम पे हुआ था ना, यही तो वो दौर था जब बाबरी ढांचा ही नहीं टूटा था, पुराना अर्थव्यवस्था का नेहरूवियन ढांचा भी टूटा था। तभी भारत एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आया था 1990 से 92 के बीच में। और उसी समय ये जो कह रहे थे, इनको याद दिला दूं, ढांचा टूटने के बाद भी उसी दिसंबर के ही दिन, 6 दिसंबर की रात को ही सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी कि श्री रामलला विराजमान को वहां रखकर पूजा अर्चना की जाएगी, जिसे मानने से इन लोगों ने इनकार किया था। अब आगे की आपको बात बताता हूं। उसके बाद अगला बड़ा अंतर आया सर्वे, जिससे डर रहे हैं, वो 2003 में आया सर्वे। और चेक करिए, अब सुनिए तो 2003-4 अब फिर जबरदस्ती के अपराध उसके खिलाफ गए थे लोग, कोर्ट में गए थे। कोर्ट में जाना हमारा संवैधानिक हक है भाई, बताता कोर्ट में जाना हमारा संवैधानिक। आप मेरे से संवैधानिक हक नहीं छीन रहे। तो हमने थोड़ी कहा, हमने कहा विरोध में थे। अपनी बात करो, काहे परेशान क्या हो रहे? हमने सिर्फ ये कहा ना विरोध में थे। अब सुनिए, 2003-4 ही वो वर्ष है जब पहली बार भारत करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था। 2003-4 में हम पहली बार एक क्वार्टर के लिए चाइना को पीछे छोड़े थे। अब देखिए, जब दोबारा सर्वे होने का आया, जाके चेक करिए, चाइना की ग्रोथ रेट नीचे और भारत की ग्रोथ रेट ऊपर जा रही है। कब? काशी विश्वनाथ के सर्वे में। अरे भैया, समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि सुनिए, भावनाएं नहीं है, वो मंदिर कोई इमारत नहीं है और तारीख कोई तारीख नहीं है, ये भगवान है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। और एक और बात कहूं, अगर किसी को मेरी बात पे शक है, कोई कहे मैं धार्मिक बात कह रहा हूं, तो मैं बताना चाहता हूं, 9 नवंबर 1989 जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उस दिन जाके देखिए देवोत्थानी एकादशी थी। पहली कार सेवा 30 अक्टूबर 1990, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और जिस दिन जजमेंट आया 9 नवंबर 2019, 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानिए तो संयोग और मानिए तो देवों का संदेश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एकता बनी रहनी चाहिए, लेकिन संविधान सम्मत काम भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।